अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवेदन किया था और काफ़ी समय से अपने पैसे का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि 30 जून 2026 को किन लोगों के खाते में पैसा आने की संभावना है, किन लोगों को पहली किस्त मिलेगी, किन लोगों को दूसरी किस्त मिलेगी और किन लोगों को तीसरी किस्त का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि किन कारणों से बहुत सारे लोगों का पैसा अभी तक रुका हुआ है और आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका भुगतान जल्द से जल्द जारी हो सके। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बीच में हम आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं जो शायद आपको किसी अधिकारी ने भी नहीं बताई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि 30 जून 2026 की तारीख आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है। दरअसल ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से राज्यों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि जिन लाभार्थियों के भुगतान लंबे समय से लंबित हैं, उनके मामलों का निपटारा तेजी से किया जाए। सरकार चाहती है कि जिन लोगों का वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है और जिनका काम नियमों के अनुसार सही पाया गया है, उनके खाते में जल्द से जल्द पैसा भेजा जाए। इसी वजह से 15 जून से लेकर 29 जून तक कई जगहों पर सत्यापन और जियो टैगिंग का काम तेजी से कराया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 30 जून को सभी लोगों के खाते में पैसा आ जाएगा? इसका जवाब है नहीं। सभी लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। पैसा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यही बात बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अब विस्तार से समझते हैं कि किन लोगों को पैसा मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले बात करते हैं एफटीओ जनरेट वाले लाभार्थियों की। अगर आपका एफटीओ यानी फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर जनरेट हो चुका है और आपका बैंक खाता आधार से लिंक है, तो आपके भुगतान की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि एफटीओ क्या होता है। दोस्तों, एफटीओ का मतलब है कि सरकार की तरफ से आपके भुगतान को स्वीकृति दे दी गई है और अब पैसा ट्रांसफ़र होने की प्रक्रिया में है। अगर आपका एफटीओ जनरेट दिखा रहा है तो यह एक पॉजिटिव संकेत माना जाता है। हालांकि एफटीओ जनरेट होने के बाद भी कुछ मामलों में बैंकिंग या तकनीकी कारणों में देरी हो सकती है, इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं जियो टैगिंग की। जियो टैगिंग प्रधानमंत्री आवास योजना की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया में से एक है। जब अधिकारी आपके घर की फ़ोटो लेकर उसे सिस्टम में अपलोड करते हैं और लोकेशन के साथ सत्यापित करते हैं, तब उसे जियो टैगिंग कहा जाता है। अगर आपकी जियो टैगिंग सफलतापूर्वक हो चुकी है और अधिकारी ने उसे अप्रूव कर दिया है, तो भुगतान मिलने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। बहुत सारे लोग यहाँ गलती कर देते हैं। वे सोचते हैं कि सिर्फ घर बनाना ही काफ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। घर का निर्माण और उसका सत्यापन दोनों ज़रूरी हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी किस्त रुकी हुई है। दोस्तों, बहुत सारे लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें पहली किस्त तो मिल गई थी, लेकिन दूसरी किस्त नहीं मिली। कुछ लोगों को दूसरी किस्त मिल गई, लेकिन तीसरी किस्त नहीं मिली। ऐसे मामलों में सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पुराने लंबित मामलों को प्राथमिकता दी जाए, यानी जिन लोगों का पैसा काफ़ी समय से अटका हुआ है, उनके भुगतान की संभावना ज़्यादा है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, पहली किस्त किन लोगों को मिलेगी? अगर आपका नाम नई परमानेंट वेटिंग लिस्ट में आ चुका है, आपका आवेदन स्वीकृत हो चुका है, आपके घर का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है और सभी दस्तावेज सत्यापित हो चुके हैं, तो आपको पहली किस्त मिलने की संभावना है। लेकिन केवल सूची में नाम आ जाने से पैसा नहीं मिलता, यह बात हमेशा याद रखिए। नाम आने के बाद भी कई प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती हैं। अब बात करते हैं दूसरी किस्त की। दूसरी किस्त उन लोगों को दी जाती है जिन्होंने पहली किस्त प्राप्त करने के बाद निर्धारित स्तर तक निर्माण कार्य पूरा कर लिया हो। इसके बाद अधिकारी आकर निरीक्षण करते हैं, फ़ोटो लेते हैं, जियो टैगिंग करते हैं और रिपोर्ट अपलोड करते हैं। अगर रिपोर्ट सही पाई जाती है तो दूसरी किस्त जारी की जाती है। अब तीसरी किस्त की बात करते हैं। तीसरी किस्त का नियम अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में थोड़ा अलग हो सकता है। कई जगहों पर तीसरी किस्त तब मिलती है जब घर लगभग तैयार हो जाता है। कुछ स्थानों पर छत बनने के बाद भुगतान किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में पूरा मकान तैयार होने और अंतिम सत्यापन के बाद अंतिम किस्त जारी की जाती है। इसीलिए अपने
स्थानीय ब्लॉक कार्यालय में भी आपको जानकारी लेते रहना चाहिए। दोस्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, सरकार का आदेश अपनी जगह है, लेकिन असली काम स्थानीय अधिकारियों के हाथ में होता है। अगर आपके क्षेत्र के अधिकारी तेजी से काम कर रहे हैं तो भुगतान जल्दी मिलेगा। अगर सत्यापन लंबित है या फाइलें रुकी हुई हैं तो देरी हो सकती है। यही कारण है कि एक ही जिले के दो अलग अलग गांवों में भुगतान की स्थिति अलग अलग दिखाई देती है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जिनकी वजह से पैसा रुक जाता है। पहली गलती है आधार और बैंक खाते का लिंक नहीं होना। दूसरी गलती है गलत बैंक विवरण। तीसरी गलती है जियो टैगिंग लंबित होना। चौथी गलती है निर्माण कार्य अधूरा होना। पांचवी गलती है दस्तावेजों में त्रुटि। अगर इनमें से कोई भी समस्या आपके मामले में है तो उसे जल्द से जल्द ठीक करवा लीजिए। अब एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मोहनलाल जी का नाम सूची में आया, उन्हें पहली किस्त मिली। उन्होंने नींव और बेस का काम पूरा कर लिया। अधिकारी ने जियो टैगिंग कर दी, रिपोर्ट अप्रूव हो गई। तो ऐसी स्थिति में दूसरी किस्त मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। इसी तरह अगर किसी लाभार्थी का घर लगभग पूरा बन चुका है और अंतिम निरीक्षण भी हो गया है तो तीसरी किस्त जारी हो सकती है। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसी भी अफवाह पर भरोसा नहीं करें। सोशल मीडिया पर कई तरह की गलत जानकारियां वायरल होती रहती हैं। हमेशा आधिकारिक अपडेट और अपने ब्लॉक कार्यालय से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें। अगर आपका वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है, एफटीओ जनरेट हो चुका है और जियो टैगिंग भी अप्रूव है तो आपके लिए खुशखबरी हो सकती है। लेकिन अगर इनमें से कोई प्रक्रिया अभी बाकी है तो पहले उसे पूरा कराना जरूरी होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की यह जानकारी पसंद आई होगी और अब आपको समझ आ गया होगा कि 30 जून को किन लोगों को पैसा मिलने की संभावना है और किन लोगों को अभी इंतजार करना पड़ सकता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।